हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिखाइटर और रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड एनिमल सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है 6 ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है जजमेंट, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है दी हायरोफेंट, नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है 3 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है 9 ऑफ सर्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 6 ऑफ सर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी हायरोफेंट की कार्ड। तो आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त अगर आप और आपके पैशन इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सोच विचार में हैं, आप आपके पैशन के साथ रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहती हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो, और आप सोच रही हो आप दोनों के रिश्ते में क्या कोई नई शुरुआत होंगे। अगर आप लोगों के रिश्ते में ऑलरेडी इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो आपको ऐसा लग रही है आपके पैशन आपसे दूर हो गई। क्या ये दूरियां ख़त्म होगी, क्या वो पैशन वापस आएगी, क्या हम लोगों के रिश्ते में कोई फ्यूचर है। तो बहुत सारी सोच विचार में इस वक्त आपकी माइंड में चल रही है, और आपके पैशन का भी माइंड में कुछ इस तरीके से ही बातें चल रही है। वो भी सोच रही है अगर आपके साथ उन्होंने कोई भी गलती किया, कोई भी अन्याय किया, कोई भी आपके दिल को चोट पहुँचा कर आपके पैशन आपसे दूर चले गई है। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैशन तो डेफिनेटली आपसे दूर हो गई। इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रही है। आप भी आपके पैशन को बहुत प्यार करते हो, उसके वापस आने की इंतज़ार कर रही हो, और आपके पैशन सोच रही है क्या वो अगर अब वापस आती है आपके पास तो क्या होगी। इस रिश्ते में नई तरीके से शुरुआत होंगी। आपकी दिल की भावना को वो सोच कर समझ कर क्या आपके साथ वो फिर से न्यू शुरुआत करने की कोशिश करेगी। क्या आप उसको पहले की जैसा दूसरा मौका उसको दूंगी, या पहले की जैसा उस पर ट्रस्ट करोगी या नहीं करोगी, क्योंकि ये पैसन आपके ट्रस्ट को तोड़कर आपके दिल को दुखाकर दूर चले गई है। उस वक्त ये पर्सन एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा है। तो ऐसा हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आप और आपके पर्सन की बीच में जो भी रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टाइम जानने के बारे में सोची थी, एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आप आपके पैशन को ही जिस लेवल पर प्यार करने लगी थी, उसके ऊपर विश्वास करने लगी थी, उसके साथ शादी करके ज़िंदगी को सजाने की बहुत सारी सपने देखते लगी थी, या आपके पैशन आपको बहुत सारी वादे किया थी, लेकिन उस वक्त आप आपके पैशन के पास कमिटमेंट मांगी थी, जो मुझको कमिटमेंट दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करके घर बचाना चाहती हूँ। लेकिन ये पैशन उस व्यक्ति आपके साथ ये कमिटमेंट नहीं दिया है। आपकी दिल को तोड़कर ये पैशन दूर चले गई, खास करके भाग गई। आपके साथ रिश्ते को पूरी तरीके से ये पैशन तोड़कर दूर चले गई है। कुछ कुछ लोग जानबूझकर किया है, और कुछ कुछ लोग आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, कुछ कुछ लोग मजबूरी में आकर आपके दिल को चोट पहुंचाई है। तो जैसे भी सिचुएशन हो, आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त यही कंडीशन मुझको दिखाई दे रहा है। आप भी इंतज़ार कर रही हो, आपका दिल में कुछ इस तरीके से डर मची हुई है। अगर ये पर्सन को अगर मेरी ज़िंदगी में वापस आती है, तो क्या मैं ये पर्सन को दोबारा मौका मुझको देना ठीक होंगे। अगर ये पर्सन मेरे पास आकर माफ़ी मांगते हैं, क्या मैं उसके साथ मैरिज करके ज़िंदगी में
आगे बढ़ूंगी, क्या ये पर्सन फिर से मुझको धोखा चीटिंग करेंगी, फिर से मेरे ट्रस्ट को तोड़ेंगी, या अगर मैं ये पर्सन मेरे पास दोबारा वापस आती है मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी, किसी और इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, तो मैं क्या खुश हो पाऊंगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली परिस्थितियों में इस वक्त आप अटक चुकी हो, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आइए क्वीन ऑफ वैंस की कार्ड और फाइव ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चल रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो रिसेंटली आप लोगों के भीतर कुछ बातों को लेकर इस तरीके से दूरियां पैदा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप भी बहुत परेशानी में हो, आपके पर्सन भी बहुत परेशानी में है। खास करके आप बहुत सारी सोच में डूबे हुई सा रहता हो। आपको ऐसा लगती है रिश्ता बहुत ही सुंदर और कीमती है, लेकिन ये रिश्ते में क्यों इस तरीके से आपके पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके दूर चले गई है। ये पर्सन आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप कितना प्यार करते हो आपके पर्सन को, उसकी दिल को आप कितना कितना आपकी दिल के साथ लगा कर रखती हो, कितना प्यार करते हो आपके पर्सन को, उसकी प्यार में एक तरफा आप पागल हो। लेकिन ये पर्सन तो पूरा उल्टा ही है। जितना आप उसको प्यार करते हो, जितना आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, केयर करते हो, उतना ही ये पर्सन आपको गलत समझ के बैठ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पर्सन के साथ ये सब लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगते है। ये पर्सन तो आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो बहुत सोच चलता है। और आपके पर्सन भी ऐसा सोचता है, आपसे अगर कोई भी इस पर बातचीत बंद है तो ये पर्सन दूर से आपको बहुत स्टॉकिंग करता है, दूर से आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में सोचता है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में सोचता है। एक तरफ आपके पर्सन को लगती है ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके अभी मेरे पर्सन के पास फिर से माफ़ी मांगूँ और रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, और दूसरे तरफा ही लगता है ये पर्सन को नहीं, ये लड़ाई झगड़ा मेरे पर्सन ने मेरे साथ किया है, तो ये लड़ाई झगड़ा मैं ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूँगी, उसको ही पहले आना पड़ेगी। तो ऐसा सोचो पर्सन की माइंड में चलता है, आपके पर्सन की माइंड में। खास करके आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही रोमांटिक पैशनेट फीलिंग्स आप दोनों को ही महसूस होती है, एक दूसरे के ऊपर बहुत खींचाव महसूस होती है, लेकिन उसको दबा कर आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के भीतर ही ईगो मटा चल रही है, बहुत ही ट्रस्ट इशू चल रही है रिश्ते में, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट और थ्री ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों के रिश्ते में अगर इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, तो आप दोनों ही इस वक्त जजमेंट मांग रही हो ऊपर वाले की तरफ से, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी वजह से, किसी भी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से या और कोई परेशानी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त रुकी हुई पोजीशन पर है, आप दोनों की शादी नहीं हो रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जल्दी से ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से मिलन हो जाए। तो बहुत ही आप भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो, आपके पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो, क्योंकि आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी। लेकिन दोनों की तरफ से बहुत सारी प्रार्थना मैनिफेस्टेशन हो तो रही है, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रही हो। दोनों की तरफ देख रही है, दोनों को ही ऐसा लगती है तुम आकर मेरे पास माफ़ी मांगो, आपके पर्सन को लगती है नहीं वो आकर मेरे पास माफ़ी मांगे। लेकिन रिश्ता दोनों तरफ का ही है, क्योंकि रिश्ते में अगर दोनों ही इफेक्ट डालेंगी तब भी रिश्ता सुधर आएंगी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रही हो, दोनों ही सही समय की इंतजार कर रही हो। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही चालाकी से आप लोगों के रिश्ते को कंट्रोल कर रही है। आप दोनों की भीतर इस तरीके से ये थर्ड पार्टी खड़ी हुई से रहता है, जो आप दोनों को ही लगती है इस रिश्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों ही चाहते हो तो रिश्ते फिर से नई तरीके से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है जो आप दोनों ही ऐसा लगती है आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत सारी दीवार है, जिसको पार करना नामुमकिन है। आपको भी लगती है आपके पर्सन की तरफ जाने से, उसको भी लगती है अगर आपके पास आएगी तो बहुत सारी दीवार उसको पार करना पड़ेगी, लेकिन वो कैसे करेंगी। तो ऐसा बहुत सारी सोच में डूबे हुई सा रहता हो आप भी, आपके पर्सन भी। तो यहाँ पर आइए थ्री ऑफ कप की कार्ड और नाइन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली आप दोनों ही इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो। तो आपके दोनों के रिश्ते में जो भी परेशानी भरी समय इस वक्त चले रही है, आप भी तन्हा हो, अकेला हो, उदासी महसूस करते हो आपके पर्सन के बगैर, आपके पर्सन भी
बहुत ही आपके बगैर उसको भी सुना लगती है, हताशा आती है, परेशानी महसूस करती है। लेकिन आपको लगती है ये रिश्ता क्यों इस तरीके से रुकी हुई पोजीशन पर है, क्यों आपके पर्सन के साथ आप दोनों की रिश्ता फिर से कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कैसा बाधा आप दोनों को ही अटक रही है। आप दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो, एक सेलिब्रेशन हो। आप भी आपके पर्सन के साथ बात करना चाहते हो, आपके पर्सन भी बात करना चाहते हैं, बीती हुई बातों को मिटाकर न्यू शुरुआत करना चाहते हो। आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद वो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एंजॉय कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन भी बहुत सारी गम के साथ ये रिश्ते में दूरियां मेंटेन कर रही है। हो सकती है थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दिया है आपके पर्सन के पास। वो थर्ड पार्टी खास करके फैमिली हो सकते हैं या और इंसान भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस पर आपसे दूरियां मेंटेन कर रही है। और आपको भी देखकर आपके पर्सन को ऐसा लग रही है आप दुखी नहीं हो, आप भी एंजॉय कर रही हो, दोस्तों के साथ घूम रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अगर किसी जगह पर जाती हो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो वो बहुत ही ना चाहकर भी आपको जाना पड़ रही है। और आपके पर्सन को भी ये सेम काम करना पड़ रही है, ना चाहकर भी दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ किसी जगह पर जाना पड़ रही है। लेकिन दोनों की दिल ही इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर है। दोनों ही दोनों के प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए सा रहता हो, दोनों ही दोनों को बहुत मिस करते हो, दोनों के प्यार के लिए तड़पती हो, लेकिन दोनों ही चुप हो। और दोनों को ही दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और दोनों ही दोनों की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर इस वक्त बैठे हो। लेकिन ये रिश्ता आप दोनों के रिश्ते में ये एक न्यू बिगिनिंग जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप की कार्ड और 9 ऑफ कप की कार्ड। तो आप दोनों मिलकर जो भी सपने सजा कर रखी हो, आप दोनों मिलकर ये जो मैनिफेस्टेशन कर रही हो, जो आप दोनों के रिश्ते में जो भी कुछ खराबी हुआ है वो सब ठीक करके ऊपर वालों के आप दोनों ही प्रेस कर रही हो, फिर से आप दोनों एक हो जाए। तो आप लोगों की रिश्ते में आगे यही होने वाली है, आपकी सारी विश कंप्लीट करने वाली है। यूनिवर्स आप लोगों की विश कंप्लीट करेंगी, क्योंकि आपके पर्सन फिर से आपके पास आकर आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आप भी आपके पर्सन के पास जा सकते हो। क्योंकि दोनों ही जब एक रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो तो काम ज़रूर होती है, लेकिन सही वक्त पर होती है। तो ऐसा हो सकती है इस वक्त आपका समय ख़राब है, आपके पर्सन को भी ऐसा लगती है समय ख़राब है, तो थोड़ा वक्त अगर एक दूसरे को दे दूँ तो ज़रूर रिश्ते में सुधार आएगी। तो दोनों ही सटीक वक्त का इंतज़ार कर रही है और ऊपर वाले भी सही वक्त पर आप लोगों की सारी विश कंप्लीट करेगी। यहाँ पर देखो जिस तरीके से एक एक कार्ड है वो सारी विश आप दोनों को भर देंगे। चाहे आप लोग मैरिड करना चाहते हो तो मैरिड होगी, अगर आप लोग मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से रुकी हुई पोजीशन पर है, वो थर्ड पार्टी हटकर आपकी मैरिड लाइफ कंटिन्यू होगी। आप दोनों की रास्ता पर जो भी बाधा आ रही है, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो वो भी दूर होंगी। लेकिन सब कुछ सही वक्त पर, क्योंकि इस रिश्ते में आगे बहुत कुछ होने वाली है, लेकिन वो सही समय पर होगी, क्योंकि ऊपर वाले की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर है। तभी तो यहाँ पर जजमेंट की कार्ड आई है। ऊपर वाले की नज़रों में सब कुछ पड़ रही है। यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिला देंगी, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कितना विश्वास करती हो, कितना प्यार करते हो, कितना एक दूसरे को चाहते हो, इसके ऊपर ही आप लोगों की रिश्ता पूरा डिपेंड है। तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ है, लेकिन सही वक्त पर है, ऐसा मुझको लग रही है। सही वक्त पर आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।